अगर आपका इस चीज़ पे से भरोसा उठ गया है कि मैनिफेस्टेशन इज़ रियल एंड आप किसी भी सर्कमस्टांस से कभी भी बाहर आ सकते हो, इट्स ओनली अप टू यू कि आप किस तरह से परसीव कर रहे हो चीज़ों को। तो आपको ये स्टोरी देखनी चाहिए, ये सक्सेस स्टोरी आपके लिए ही है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू फिल यू अप विद सच लेवल ऑफ मोटिवेशन कि आप ऐसे भयानक तरीके से मोटिवेट होने वाले हो। तो मैं ज़्यादा नहीं बकवास करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। सो इफ यू लुकिंग टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन डू इट। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हुआ ये कि जो मेरी क्लाइंट है, उनके साथ ऐसा हुआ कि पिछले महीने उनके और उनके एसपी की एक बहुत गंदी लड़ाई हुई थी। बाय द वे, माय क्लाइंट इज मैरिड। वो लड़ाई होने के एक दिन पहले तक दे वर रियली 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 हैप्पी और बहुत अच्छा उन लोगों ने टाइम स्पेंड किया था। बट द थिंग इज, उसके अगले दिन ही उनकी इतनी गंदी लड़ाई हुई। और मतलब यार, लड़ाई बहुत गंदी थी। मतलब मैंने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी थी। उन्होंने मुझे पूरी रिकॉर्डिंग करके, मतलब वो करती थी रिकॉर्डिंग कि कभी अगर ये चीज़ हो कि सबूत देना हो कि देखो तुमने ये बोला, तुमने ये बोला, तो वो सुना सके। तो उन्होंने मुझे वो रिकॉर्डिंग सुनाई एंड भाई मैं तो आधे में ही ऐसी पागल हो गई कि नहीं भाई, मैं नहीं सुन सकती। बट द थिंग इज़, लड़ाई बहुत गंदी थी। उनकी लड़ाई इतनी गंदी थी कि उन दोनों की हाथापाई, मारपीट सब हुआ उन दोनों के बीच में। गाली गलौज, सब कुछ जो आप सोच सकते हो, सब कुछ। और उसके बाद मेरे जो क्लाइंट है, उनके एसपी, जो उनके हस्बैंड है, वो घर छोड़ के चले गए। और नॉट जस्ट सिर्फ घर छोड़ के गए, वो अपना बेड, सोफ़ा वगैरह सब उठा के लेके चले गए। जो भी उनका सामान था वो सब लेके चले गए। अब हुआ ये कि वो लोग सोसाइटी में रहते थे, तो उनके जो एसपी थे वो भी उसी सोसाइटी में किसी दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। सो दैट वाज अ गुड थिंग। उस टाइम तो जो मेरी क्लाइंट थी, उनको ये था कि जो हुआ हुआ, अब नहीं रहेंगे साथ में। बट वही होता है ना कि जिसके साथ आपका बहुत अटैचमेंट हो या फिर आपकी शादी को कई साल हो गए हों और उसके बाद ये सब चीज़ें हो रही हो, तो एकदम से इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सब कुछ बुला के ख़त्म कर दो। तो उनके साथ भी वही हो रहा था। शी वॉज़ वेरी वेरी सैड। और उन्होंने मुझे बताया कि मैम, मैं काम नहीं कर पाती, मेरा खाना खाने का मन नहीं करता, मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर पाती। थैंकफुली उनकी एक फ्रेंड थी, जो कि उनके हस्बैंड की भी फ्रेंड थी, मतलब शी वॉज़ अ म्यूचुअल फ्रेंड। तो उससे वो थोड़ा बहुत अपना शेयर कर लेती थी, बट उसके अलावा वो किसी से भी शेयर नहीं कर पाती थी। तो ऐसा हुआ कि झगड़ा इस इंटेंसिटी का हुआ कि उन्हें लगा कि अब तो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। बट शी न्यू दैट विद लॉ ऑफ अजम्पशन एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और यही उनका टाइम था जब वो इस चीज़ को टेस्ट कर सकती थी। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है तो यार प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि यहाँ पे ना सोसाइटी में इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एंड पता नहीं लोग क्या क्या ड्रिल करते रहते हैं। सो थोड़ा सा बस डिस्क्लेमर देना था। तो शी न्यू विद लॉ ऑफ अजम्पशन एंड विद मैनिफेस्टेशन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बिकॉज मैनिफेस्ट तो आप हर टाइम ही कर रहे होते हो, ठीक है। तो उन्होंने ठाना कि वो इस सिचुएशन से बाहर आएंगी, क्योंकि देखो यार, सर्कमस्टांस ना बहुत गंदा था उनका। मतलब इट वाज लाइक अब तो दी एंड है इस रिश्ते का, अब कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज आप खुद सोचो ना कि इतनी गंदी लड़ाई हुई हो, कि मारा पीटी हुई हो, गाली गलौज हुआ हो, बहुत कुछ हुआ हो, बहुत कुछ हुआ हो। इवन उनके बीच में धक्का मुक्की हुई। मेरे जो एसपी कह रही हूँ, मेरी जो क्लाइंट थी, वो मतलब मंदिर के ऊपर गिर गई, या मंदिर भी उसके साथ गिर गया। इस लेवल की उन लोगों में झगड़ा हुआ था। तो उनको लगा कि यार अब तो इस चीज़ से निकलना इज़ इम्पॉसिबल। बट एक वो मन में जो इच्छा होती है ना कि नहीं यार, मतलब शादी कैसे ख़त्म कर दूँ मैं अपनी शादी, मैं अपनी बचाना चाहती हूँ। जो हुआ हुआ, ठीक है, बट मैं अपनी शादी बचाना चाहती हूँ। तो वो एक उनके मन में जो थी ना इच्छा कि यार मुझे मेरी शादी बचानी है, आई थिंक वही उनकी एक बर्निंग डिज़ायर थी। तो उन्होंने मुझसे जब कॉन्टेक्ट किया और जब मुझे अपनी स्टोरी बताई, तो मतलब शी वॉज क्राइंग रियली 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 बैडली एंड शी कुड नॉट स्टॉप क्राइंग। वो पूरा टाइम बस रो रो के मुझे सारी चीज़ें बता रही थी। एंड शी फेल्ट कि वो मुझसे शेयर कर सकती हैं, क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो वन एल्स टू शेयर दिस विद। और यार बेचारी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। बट द थिंग इज़,
We know the good thing is with manifestation and with law of assumption, anything is possible and everything is possible, and your imagination is the only reality. तो हुआ ये कि मैंने उनको कुछ चीज़ें करने के लिए बोली. आपको बताती हूँ मैंने क्या करने के लिए बोला. मैंने उनको सबसे पहले ये चीज़ अफर्म करने के लिए बोला कि उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने उनको बोला कि मी एंड माई एसपी आर ऑलरेडी लिविंग टुगेदर. वी आर नाउ इन हैप्पीली कमिटेड रिलेशनशिप. उनको कुछ सीन दिए थे विजुलाइज करने के लिए जो विजुलाइज कर रही थी. बट द थिंग इज वो पूरा दिन घर में अकेली रहती थी. शी वॉज अ हाउस वाइफ. पूरा दिन घर में अकेली रहती थी तो उनको समझ नहीं आता था कि वो पूरा दिन क्या करें क्या नहीं करें. शी वॉज नॉट वर्किंग एज सच क्योंकि उनको रेंटल इनकम आता था कहीं से. बट अब पूरा दिन अगर कोई काम ना करे, कुछ है नहीं करने के लिए, तो इंसान क्या करे. तो वो बस वही करती रहती थी. मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखना, लॉ ऑफ अजम्पशन वीडियोस देखना और अफर्म करते रहना, विजुलाइज करते रहना. बट द थिंग इज़ कि उनको उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि इसके मतलब इस चीज़ से भी वो बाहर निकल सकती हैं. अब यहाँ पे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स क्या क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ. कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स है ना वो हमारे इतने ख़राब होते हैं कि हमें लगता है कि नहीं अब तो शायद नहीं हो सकता या फिर शायद काम नहीं कर रहा है. बट दैट इज़ द टाइम जब आपको सबसे ज़्यादा परसिस्ट करने की ज़रूरत होती है. तो जिस जिस दिन उनकी शायद फ्राइडे था जिस दिन उनकी लड़ाई हुई थी, उस दिन से लेके 7-8 दिन तक शी वॉज वेरी वरिड. बट द थिंग इज़ वो वरिड थी, वो परेशान थी, वो डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी. बट फिर भी शी वॉज अफर्मिंग, शी वॉज परसिस्टिंग इन हर न्यू स्टोरी दैट शी एंड हर एसपी आर लिविंग टुगेदर. वहीं आप जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उनका एक म्यूचुअल फ्रेंड भी था नहीं थी, फ्रेंड भी थी. क्योंकि वो जो फ्रेंड थी उनकी, वो मेरी क्लाइंट की बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी. लाइक बेस्ट फ्रेंड ही आप बोल सकते हो वो थी. और वो उसकी भी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी क्योंकि जो म्यूचुअल फ्रेंड थी वो उनके हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ थी. ठीक है, ये था उनका रिलेशनशिप. तो आप बोल सकते हो लड़के लड़के दोस्त थे और लड़की लड़की दोस्त थी. ठीक है. और वो जो लड़की थी वो काफ़ी अच्छी म्यूचुअल फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी वो लड़की की, क्लाइंट की. तो उसके थ्रू उनको ना उससे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उसके एसपी से कि वो नहीं रहना चाहता यार साथ में. मतलब इट्स ओवर. वो कह रहा है कि मैं अब दोबारा नहीं रहूँगा साथ में, मेरे को शक्ल भी नहीं देखनी है उसकी. मैं मैं बहुत बड़ा गधा होऊंगा अगर मैं वापस रहा साथ में तो, और ये और वो. आप सोच सकते हो कि मतलब आप फर्म कर रहे हो कि हम लोग साथ में रह रहे हैं, हम लोग खुश हैं, और सामने से वो बंदा बोल रहा है कि मेरे को उसके साथ नहीं रहना है. इट्स ओवर, इट्स ओवर, इट्स ओवर. और आपको ये किसी और के थ्रू बातें पता चल रही है. आप उसको कॉल कर रहे हो, मतलब एसपी को कॉल कर रहे हो. बट कॉल पे भी वो बोल रहा है कि दोबारा मुझे कॉल मत करना, इट्स ओवर, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, ये और वो. बहुत सारी चीज़ें उसने बोली. ये तो मैं आपको बहुत कम बता रही हूँ. तो इंसान को कैसा लगेगा. मतलब शी वॉज स्टिल परसिस्टिंग. आप खुद सोचो कि परसिस्टेंस का कितना बड़ा रोल होता है. क्योंकि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए उस मोमेंट पे जहाँ पे हमारा जो एसपी है उसका न्यू वर्जन बन रहा है, उसका न्यू वर्जन फॉर्म हो रहा है. उस पीरियड तक हमें धैर्य रखना चाहिए. एंड दैट इज़ वॉट शी डिड. वो सुनती थी, वो बात सबकी सुनती थी, वो रोती थी, वो अपनी अपनी उससे बेस्ट फ्रेंड से वो डिस्कस करती थी, बहुत रो रो के बातें करती थी. वो डिस्कस भी करती थी कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, ये वो. बट वो डिस्कस करने में भी वो बहुत माइंडफुल रहती थी कि वो बोल तो रही है बट इंटरनली वो अफर्म कर रही होती थी उस टाइम भी. एंड दैट इज़ वॉट रियल परसिस्टेंस इज़. फिर उसके बाद क्या हुआ कि 4-5 दिन हो गए उसको गए हुए, एसपी को गए हुए. और 4-5 दिन बाद मेरी क्लाइंट को पता लगता है कि वो तो पार्टी कर रहा है, उसके घर पे फ्रेंड्स आए हुए हैं और वो तो पार्टी कर रहा है. ठीक है. और आप खुद सोचो कि आपको कितना बुरा लगेगा. आप अफर्म कर रहे हो कि वी आर लिविंग टुगेदर, वी आर दिस, वी एंड दैट, और आपको पता लग रहा है कि वो सामने वाला इंसान तो पार्टी कर रहा है, वो इंसान तो मज़े में है. तो एज अ नॉर्मल पर्सन वुड सजेस्ट, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसको बोला कि तू मूव ऑन कर जा, इट इज़ ओके, तू मूव ऑन कर जा, ज़रूरत नहीं है साथ रहने की. बट अब दिल तो बच्चा है जी, दिल को तो वही चाहिए जो उसको चाहिए.
तो शी केप्ट परसिस्टिंग, वो रो रही थी और वो रोते रोते भी परसिस्ट कर रही थी, वो रोते रोते भी अफर्म कर रही थी. दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल फेल. They see opposite circumstances and they stop affirming and they start cribbing their old story कि वो तो ऐसा ही है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये अब वो, क्योंकि यही वो मोमेंट्स होते हैं जब आपको सबसे ज़्यादा परसिस्ट करने की ज़रूरत होती है. जब आप रिएक्ट कर रहे होते हो उस 3D पे जो आपके पास थॉट्स का रिजल्ट है, आपको उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करना होता है, आपको उस टाइम पे भी परसिस्ट करना होता है. उस टाइम पे भी आपको ये ट्रस्ट रखना होता है. यू हैव टू एक्सपेक्ट द बेस्ट. यू हैव टू ट्रस्ट इन योर इमेजिनेशन कि जो मैंने इमेजिनेशन में अपने मोमेंटम बनाया है बाय विजुअलाइजिंग, वो चीज़ ज़रूर होगी. और उनके दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सॉलिड थी दैट इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी. और उनको ये चीज़ एक पता थी कि यार अगर मैंने इमेजिन किया है तो ये चीज़ गलत कैसे हो सकती है, इट्स नॉट पॉसिबल. और जो चीज़ जो जो सीन मैंने उनको विजुलाइज करने के लिए दिया था उसमें शी वॉज हैप्पीली मैरिड, तो इट वॉज इम्पॉसिबल कि कुछ और हो सके. तो शी कंटिन्यूड एंड शी ट्रस्टेड दैट इमेजिनेशन कि जो मैं इमेजिन कर रही हूँ वही सच है. शी परसिस्टेड एंड शी परसिस्टेड. अब उसके बाद क्या होता है, उसके ही नेक्स्ट डे सुबह उसको कॉल आता है, जो मेरी क्लाइंट है उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है कि वो जो उनका जो हस्बैंड है उनके कर्टेन्स रह गए हैं, तो वो कर्टेन्स अपना लेने आएंगे. और वो काफ़ी खुश हो गई कि चलो अब वो कर्टेन्स वगैरह लेने आएंगे तो ये हो जाएगा कि मैं बात कर लूँगी, कुछ तो कुछ करके मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी, ठीक है. बट शाम हो गई, नहीं आए एंड शी वॉज स्टिल थिंकिंग कि क्या हो गया नहीं आए. तो जब उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात की तो वो बोलती है कि नहीं वो नहीं आ रहा है, उसने कर्टेन का इंतज़ाम कहीं और से कर लिया है, बट वो अब नहीं रहना चाहता साथ में और उसको नहीं चाहिए वो कर्टेन्स. और ये सुनते ही मेरी क्लाइंट की आंखों से जो आंसू टप 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 निकले, जो आंसू टप 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 निकले, उसको क्या हुआ कि उसको ना फ्लैट नंबर पता लग गया था. अब फ्लैट नंबर कैसे पता लगा, क्या हुआ था कि जो हस्बैंड था उसने कुछ ऑर्डर किया था खाने के लिए और उसने गलती से पुराने वाले एड्रेस पे भेज दिया था, ठीक है. अब वहाँ से उसको पता लग गया, जब उसने ना पूछ लिया उससे स्विगी वाले से कि ये कहाँ, आप कहाँ लेके जा रहे हो और क्या एड्रेस है, तो उसने बताया कि ये ब्लॉक है और ये फ्लैट नंबर है. तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है ओके, फ्लैट नंबर उसको पता लग गया, तो उसको पता था कि फ्लैट नंबर क्या है और बिल्डिंग कौन सी है. तो वो गई उससे मिलने. तो जब वो गई उससे मिलने अपने हस्बैंड से, तो उसने उसको बैठ के 1 घंटा जो लेक्चर दिया है कि नहीं हो सकता, अब इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स ओवर, तुम चली जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे. और उसके बाद उसने मतलब वो उसको पीछे पीछे उसके जा रही है कि नहीं मेरे को बात करनी है, ये करना है वो करना है. एंड देन उसके बाद वो हस्बैंड ना खुद को कमरे में बंद कर लेता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, चली जाओ यहाँ से, ठीक है. और उसने बोला कि तुम नहीं जा रही हो, मैं जा रहा हूँ. वो चला जाता है, वो कह देता है कि ऐसे ही बंद कर देना गेट और मैं जा रहा हूँ, तुम भले ही जाओ मत जाओ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है. तो ये चीज़ हुई, वो गया और फिर वो चले गई वहाँ से, ठीक है. फिर जैसे ही वो घर गई, ठीक है, तो उसके हस्बैंड ने उसकी म्यूचुअल फ्रेंड को कॉल किया, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, क्लाइंट की मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसको कॉल किया. उसने बोला, तो उससे भी बात हुई, तो उस बिकॉज देखो ही वॉज कन्फर्मिंग एट दैट पॉइंट टू हर एफर्मेशंस. रहना वो भी चाहता था साथ में, बिकॉज वो अफर्म कर रही थी ये चीज़ कि वो भी साथ रहना चाहता है. बट समवेयर वो पुराना वर्जन उसके एसपी का वो आ रहा था बार बार सामने. तो जब वो जो म्यूचुअल फ्रेंड थी उसने हस्बैंड को कॉल किया, तो उसने उसको समझाया कि देखो शादी ऐसी होती है, तोड़ते नहीं हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें उसको समझाई. वही बंदा जिसने अभी बोल दिया था कि मुझे नहीं रहना है साथ में, इट्स ओवर, इट्स ओवर, इट्स ओवर, इट्स ओवर, शायद उसने 10,000 बार बोला होगा इट्स ओवर. वही बंदा दोबारा से कॉल करता है एंड उसको बुलाता है वापस कि आ जाओ, मुझे बात करनी है. एंड देन ही सेज कि ठीक है हम साथ रहते हैं और देखते हैं क्या होता है, इस चीज़ को ख़त्म करना तो सोल्यूशन नहीं है. तो आप देख रहे हो कि मतलब विद इन
आई थिंक मैटर ऑफ 7-8 days, इतनी गंदी लड़ाई के बाद दे आर बैक टुगेदर एंड ही कन्फर्म्ड टू ईच एफर्मेशन ऑफ हर्स। अब आप बोलोगे मैम इसका इतनी जल्दी कैसे कंफर्म कर दिया? उसका इसलिए इतनी जल्दी कंफर्म किया बिकॉज मैनिफेस्टेशन डज नॉट टेक years। अगर आप सही चीज सब कुछ सही कर रहे हो तो इट कैन हैपन विद इन अ वीक ऑल्सो। इट्स जस्ट कि आपका उस लेवल का परसिस्टेंस, उस लेवल का फेथ अपनी इमेजिनेशन में होना चाहिए कि इफ आई हैव इमेजिन्ड समथिंग इट इज द अल्टीमेट ट्रूथ एंड नथिंग एल्स इज ट्रू। ऑल्दो उनकी बात वगैरह भी स्टार्ट हो गई है, बट क्या है कि उसने कहीं और घर ले लिया है और रेंट वगैरह वो दे रहा है, तो अभी वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, तुम वहाँ पे शिफ्ट होगी या मैं यहाँ पे शिफ्ट होऊंगा, तो बहुत सारी चीज़ें भी चल रही है एंड शी इज स्टिल परसिस्टिंग क्योंकि इट इज़ अ लाइफ स्टाइल। यू कैन नॉट गिव अप योर न्यू स्टोरी वंस आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है, क्योंकि अगर आप पुरानी स्टोरी में वापस चले जाओगे तो पुराने सर्कमस्टांसेस वापस आ जाएंगे। तो इस चीज़ से देखो आपको ये सबक मिलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल trust in your own imagination. Your imagination is the king, and if you want you can come out of any type of circumstance. It's your own mind that does not let you do that. हम लोग चीज़ों को भुला नहीं पाते हैं, हम चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते हैं, बट अगर आपका ये फेथ है कि इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी एंड सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर, चाहे कितने भी बुरे सर्कमस्टांसेस हो, यू कैन कम आउट ऑफ इट, तो आप उससे ज़रूर से ज़रूर बाहर आओगे। ऑल यू नीड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ एंड परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है कि रिपीटिंग योर न्यू स्टोरी इवन व्हेन यू डू नॉट वांट टू, रिपीटिंग योर ओल्ड स्टोरी even when you are crying, even when you can't sleep, even when you can't breathe, you have to repeat your new story. Affirm, affirm, affirm. और एक एक्सपेक्टेशन ये रखनी होती है कि what I am imagining and what I am affirming will happen. एक देखो, एक होता है लॉ ऑफ एक्सपेक्टेंसी होता है एक, ठीक है, उसमें क्या होता है कि यू गेट वॉट यू एक्सपेक्ट। इसका क्या मतलब है, मान लो आपके एसपी से लड़ाई हुई, ठीक है, एंड आपने दिमाग में ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि आप बार बार उसका प्रोफाइल खोल के देख रहे हो कि कहीं मुझे ब्लॉक तो नहीं किया, कहीं मुझे ब्लॉक तो नहीं किया, कहीं मुझे ब्लॉक तो नहीं किया, कहीं मुझे ब्लॉक तो नहीं किया। एंड व्हेन ही ब्लॉक्स यू देन यू आर लाइक मुझे तो पता था ब्लॉक कर देगा। ही ब्लॉक्ड यू बिकॉज यू वर एक्सपेक्टिंग हिम टू ब्लॉक यू। ही वॉज नॉट डूइंग दिस बिकॉज वो अपने आप करना चाहता था, ही डिड इट बिकॉज यू एक्सपेक्टेड हिम टू डू इट। एंड आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि दैट योर रियलिटी इज़ योर ओन क्रिएशन। बट देखो यार, एक चीज़ मैं आपको ये भी कहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि सर्कमस्टांसेस आपके आपके क्रिएशन होते हैं, बट कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं ना कि इंसान चाह के भी ना अपना ईगो नहीं डाउन कर पाता है, ठीक है, और इट्स ओके कि अगर आप कभी ईगो अपना डाउन नहीं कर पा रहे हो। और कई केसेस में जैसे मेरे पास बहुत से लोग ऐसे भी आए हैं जो जिनके बीच में ना इससे भी गंदी गंदी लड़ाइयाँ हुई है, ठीक है, और उनको पता है कि मैनिफेस्टेशन वर्क्स एंड आई कैन कम आउट ऑफ दैट सर्कमस्टांसेस, बट दे आर नॉट रेडी टू डू इट। व्हाई? बिकॉज उनके पास इतना दिमाग नहीं है मारने के लिए कि वो उस रिलेशनशिप को सुधारें बाय अफर्मिंग ऑल डे लॉन्ग, बिकॉज दे आर career oriented people and they do not want to waste their time in recreating a person. बहुत से लोग मेरे पास आए हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि मैम हमारी सर्कमस्टांस ऐसी है वैसी है, एंड उन्होंने मुझसे जेन्युइनली एडवाइस मांगी है कि मैम क्या हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में जहाँ पे आप अपना ईगो नहीं डाउन कर पा रहे हो और जहाँ पे आप चीज़ों को नहीं भुला पा रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, इट्स ओके, मैं समझती हूँ कि इट वॉज योर ओन क्रिएशन, बट समटाइम्स जस्ट एक्सेप्ट इट कि इट वॉज माई ओन क्रिएशन, बट मेरा क्रिएशन है भी, तो भी मैं अब उस सिचुएशन में वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मैं अपना टाइम उतना उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि मैं किसी ऐसे बंदे को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करूँ जो कि अच्छा हो, जो कि बेटर हो। बट इसमें एक ये सलाह मैं आपको और दूंगी कि इफ़ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट समवन बेटर,
आपको अपना सेल्फ कंसेप्ट भी इंप्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर सेल्फ कंसेप्ट, जो चीज़ आपके पुराने पार्टनर के साथ हुई वो आपके नए पार्टनर के साथ भी रिपीट होंगी, बिकॉज इट्स अ पैटर्न। और कई बार ये होता है कि आप किसी दूसरे इंसान के ऊपर मैनिफेस्ट करने से अच्छा है आप वही एनर्जी अपने पुराने पार्टनर के को चेंज करने में लगाओ, अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहते। जैसे कि अब कुछ दिन पहले मेरे पास एक लड़की आई थी, तो उसके साथ ऐसा हुआ था कि शी वॉज मैनिफेस्टिंग हर एसपी, बट उनके एसपी की शादी कहीं और हो गई। एंड शी वॉज लाइक, मैम ठीक है उसकी शादी हो गई, मैं मानती हूँ कि इट वॉज माई ओन क्रिएशन, बट मैं अब उसको मैनिफेस्ट आगे नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आई डिज़र्व समवन जो कि शादीशुदा ना हो। मुझे शादीशुदा आदमी से कोई लेना देना नहीं है, उसकी शादी हो भी गई है, आई अंडरस्टैंड कि मैं नहीं मैनिफेस्ट कर पाई, बट आई डोंट डिज़र्व अ पहले से ही शादीशुदा मैरिड गाय, ठीक है। एंड ये मेरी भी आइडियोलॉजी है, मतलब शायद आपने मेरी पहले वाली वीडियोस में सुना होगा, मैंने बोला है कि ये मेरी खुद की आइडियोलॉजी कि अगर मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाती ना, तो मैं भी उसको शादी के बाद तो मैनिफेस्ट नहीं करती, क्योंकि आई डोंट डिजर्व अ ऑलरेडी मैरिड गाय। ठीक है प्यार करते हो, नहीं रह पा रहे उसके बिना, बट द थिंग इज नाउ ही इज समवन एल्सेस प्रॉपर्टी, एंड मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो पहले से शादीशुदा हो। एंड दिस इज जस्ट माई आइडियोलॉजी। मैं आपको ये नहीं कह रही कि अब आप भी ऐसा ही करो, या फिर आप इसको देख के ट्रिगर हो जाओ कि आप दूसरों को क्यों भड़का रहे हो। मैं भड़का नहीं रही हूँ, हर किसी बंदे की अपनी एक अलग आइडियोलॉजी होती है, मेरी ये आइडियोलॉजी है, बट इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी अगर आपको किसी शादीशुदा आदमी को मैनिफेस्ट करना है तो। इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ, आई एम नो बडी टू से एनीथिंग कि आपको किसी शादीशुदा आदमी को मैनिफेस्ट करना है या नहीं करना है। इट्स योर ओन चॉइस, यू आर द गॉड ऑफ योर ओन रियलिटी, यू नो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। दूसरा इंसान आपको बोले भी तो भी उसकी मत सुनो, बिकॉज वो सामने वाला इंसान नहीं जानता कि आप उस इंसान के लिए क्या फील करते हो, या फिर आप उस सामने वाले इंसान को कितना पसंद करते हो। इफ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दैम इवन आफ्टर देयर मैरिज, गो फॉर इट, आई एम नो बडी टू से एनी थिंग, और मैं बोलूँगी भी नहीं, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई लाइफ। मेरी रियलिटी है, मेरी रियलिटी में मेरी चॉइस होगी। मुझे अगर मेरी एसपी की शादी कहीं और भी हो जाती तो मैं उसको मैनिफेस्ट नहीं करती, क्योंकि आई डोंट डिजर्व अ ऑलरेडी मैरिड गाय। तो दिस इज जस्ट माई आइडियोलॉजी, डू नॉट टेक एनी थिंग फ्रॉम इट। बट हाँ, मैं आपको एक यही सलाह देना चाहती हूँ, क्योंकि देखो मैं ये इतनी सारी बातें ना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास दोनों टाइप के लोग आते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं जो किसी भी सर्कमस्टांस में उसी इंसान को चाहते हैं, और वो ऐसे लोग भी होते हैं जो सर्कमस्टांसेस इतने बुरे होने के बाद ना दे आर लाइक, नहीं यार इतनी बुरी सर्कमस्टांस के बाद अब मैं तो वापस से वो सब रिविजन करने के लिए, वो सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, मैं नहीं करना चाहती। I'd rather invest my time in improving my self concept, और जब मेरा सेल्फ कंसेप्ट ऊपर हो जाएगा तो उस हिसाब से न्यू पर्सन विल कम इनटू माय लाइफ। बहुत सारे लोग इस आइडियोलॉजी के भी होते हैं, तो आप डिसाइड करो कि आप किस आइडियोलॉजी के इंसान हो। दोनों टाइप के होते हैं, दोनों टाइप के इंसान दोनों टाइप की जगह सही होते हैं। Nobody is wrong, nobody is right, it's your life, do what you want, stay happy, but make sure to identify your patterns, कि क्या पैटर्न ऐसा होता है आपकी शादी में, आपके रिलेशनशिप्स में, जो आपको बार बार इसी पॉइंट पे लेकर आता है, ऑफ लोनलीनेस, ऑफ नॉट बीइंग चोजन, ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। ठीक है, ऐसे पैटर्न्स को पहचानो, उसको सही करो, एंड देन ट्राई मैनिफेस्ट समवन न्यू। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता होता है कि ये जो सर्कमस्टांसेस उनकी लाइफ में चल रही हैं उनका ही क्रिएशन होता है, बट वो लोग इतना फेड अप हो जाते हैं, वो शादी इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है ना कि वो उसमें चाह के भी नहीं रह सकते। वो चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, वो चाहे तो रिक्रिएट कर सकते हैं, बट द थिंग इज, आर यू रेडी टू डेडिकेट योर होल डे इन अफर्मिंग, इन विजुअलाइजिंग, इन डेडिकेटिंग योर होल अटेंशन टू दैट पर्सन, कि मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ या फिर मैं उसको रिक्रिएट करना चाहती हूँ। अगर आप इंसान को रिक्रिएट करना चाहते हो तो इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल, बट द थिंग इज, आर यू रेडी टू इन्वेस्ट दैट टाइम? इट्स ऑल अबाउट कि मेरे को वो टाइम इन्वेस्ट करना है या नहीं, या फिर मेरे मन में उस इंसान के लिए उतनी फीलिंग्स बची हैं या नहीं। बस इतनी सी बात होती है। बट येस,
यू कैन एब्सोल्युटली रिक्रिएट अ पर्सन एंड किसी भी सर्कमस्टांसेस से आप कभी भी बाहर आ सकते हो. ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इमेजिनेशन. Circumstances never ever 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 matter. All that matters is कि आप क्या चाहते हो और आप कितना परसिस्ट करने के लिए रेडी हो. That's it. Okay, so I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, and if you did, you know the drill. Like, share and subscribe, and if you want to book the session with me, check the description and you will find all the details that is required for you to do so. And I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.